हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा मेरी ज़िंदगी है क्यों के लास्ट एपिसोड के बारे में। आपको बताएंगे कि लास्ट एपिसोड में हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है। आयरा अपने कमरे की खामोशी में बैठी उन कागजात को देख रही थी जो उसकी और कामयार की तकदीर का फैसला करने वाला था, जो उसके बाप ने ला कर दी थी। हालांकि उन पेपर्स पर हर तरफ आयरा को चुभन दे रहा था, क्योंकि वो जानती थी कि उन रिश्तों का तोड़ना आसान नहीं होता जिनमें दिल का खून शामिल हो। बिनीश जब कमरे में दाखिल हुई तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी की आंखों में आंसू नहीं बल्कि एक अजीब सा पछतावा था। आयरा ने दबी हुई आवाज़ में कहा कि रिश्ते शायद इतने ही कच्चे होते हैं कि यह गलत फहमी उन्हें हमेशा के लिए मिटा देती है। लेकिन बिनीश ने उसे तसल्ली दी कि अगर मोहब्बत सच्ची हो तो अल्लाह कोई न कोई रास्ता ज़रूर निकाल लेता है। दूसरी तरफ कामयार अपने घर में एक जिंदा लाश की तरह भटक रहा था। उसे आयरा की हर वो बात याद आ रही थी जो उसने हमेशा नज़रअंदाज कर दी थी। उसे एहसास हो रहा था कि वो बुरा नहीं था, बल्कि उसने खुद को बुरा मानकर अपने गिर्द नफरत की एक दीवार खड़ी कर ली थी। दादी ने उसके पास बैठकर उसे समझाया कि मर्द वो नहीं जो सिर्फ गुस्सा दिखाए, बल्कि मर्द वो है जो अपनी गलती मानकर माफ़ी मांगने का हौसला रखता हो। कामयार को पहली बार महसूस हुआ कि आयरा के बगैर उसकी ज़िंदगी एक ऐसी सहरा की तरह है जहाँ सुकून का कोई ठिकाना नहीं। वहीं इरफान साहब जब तक अपनी अना और सख्ती के पीछे छुपे हुए थे, उनका दिल भी पिघलने लगा था। हॉस्पिटल से वापसी पर पहले तो वो खुला कागजात देते हैं, लेकिन जब वो आयरा की हालत देखते हैं और अपने दोस्तों से मिलने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि कामयार की फितरत में मौजूद गुस्सा दरअसल उसकी अपनी तन्हाई का नतीजा था। जब उन्होंने आयरा को चुप कर अपनी माँ से ये कहते हुए सुना कि वो कामयाब के बगैर अधूरी है और उस दिल से माफ़ कर चुकी है, तो इरफान साहब के बाप वाला दिल टूट गया। उन्हें लगा कि अपनी बेटी को बचाने की कोशिश में वो दरअसल उसे रोज़ थोड़ा थोड़ा मार रहे हैं। इरफान साहब ने एक बड़ा फैसला किया और अपने फ़ोन उठाकर कामयार को कॉल मिलाई। कामयार जो हैरान और परेशान था, इरफान साहब की आवाज़ सुनकर डर गया। लेकिन जब इरफान साहब ने नरम लहजे में कहा कि हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, तो कामयार के पांव तले से ज़मीन निकल गई। इरफान साहब ने अपनी गलती तस्लीम की और कामयार को फ़ौरन कर बुलाया। कामयार बिना एक पल ज़ाया कि अपने दिल में ढेर सारी उम्मीदें लिए आयरा के घर की तरफ भागा। जब कामयार लॉन्च में दाखिल हुआ तो आयरा उसे देखकर दंग रह गई। कामयार ने पूरी फैमिली के सामने आयरा के सामने झुककर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी और वादा किया कि वह कभी उसे रोने नहीं देगा। इरफान साहब ने कामयार को उठाया और उसे गले लगाते हुए कि उन्होंने बेटी का घर तोड़ने को नहीं बल्कि उसे संवारने का फैसला किया है। उन्होंने कामयार का हाथ आयरा के हाथ में दिया और उसे हमेशा खुश रहने की हिदायत दी। और इस तरह हमारे ड्रामे का एंड होगा। बाकी ड्रामे के आखिरी लम्हात में दिखाया गया कि 1 महीने बाद सब कुछ बदल चुका है। कामयार और आयरा अपने बालकनी में खड़े एक दूसरे के साथ मुस्कुराते हुए पुरसुकून ज़िंदगी का आगाज़ कर चुका है। फैमिलीज की सुलह ने हर तरफ खुशियाँ भर दी हैं। आयरा ने अपने मुस्कुराते हुए कहा कि मोहब्बत में सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। और इसी पर उम्मीद मोड़ पर इस कहानी के खूबसूरत हैप्पी एंडिंग के साथ अख्तिताम हुआ। बाकी हाइट्स की प्रेडिक्शन हमारी यहाँ तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।